तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलने के बाद आप अच्छी वाइब्रेशन फील नहीं करते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको थकावट महसूस होती है, तो यकीन मानिए कि आप एक टॉक्सिक पर्सनालिटी के संपर्क में हैं। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप इन टॉक्सिक पर्सनालिटीज को, इन निगेटिव पर्सनालिटीज को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, टॉक्सिक लोगों की अगर बात करें तो टॉक्सिक लोगों की एक आदत होती है कि एड़ा बन के पेड़ा खाएं। दोस्तों, बहुत से लोग इतने चालाक होते हैं कि वो इतने एड़े बन के दिखाते हैं, कि इतने बेचारे बन के दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि उनसे ज्यादा आपका हितैषी कोई नहीं है। लेकिन ये सब लोग इतने चाल चलते रहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब आपकी जड़ काट दें। दोस्तों, ये कई बार ऐसा होता है कि इनकी चालाकियों से अगर सामने वाला थोड़ा सा भी सेंसिटिव व्यक्ति है और चीजों को समझ सकता है, तो वो इनकी चालाकियों को समझ जाता है और वो सावधान हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों की जो चालाकियां हैं वो समझ में नहीं आती है। जब तक कि सामने वाले इंसान की वो पूरी तरीके से जड़ ना काट दे, तब तक उसको पता ही नहीं चलता कि भाई मैं ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटी के संपर्क में हूं जो मेरी जड़ काट रहा है। दोस्तों, ये लोग बहुत धीरे धीरे जड़ काटते हैं। ये आपके भी भले बने रहेंगे और जिससे बुराई कर रहे हैं, जिससे के सामने आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके भी भले बने रहेंगे। यानी कि ये लोग बहुत सीधे बन के दिखाएंगे, बेचारे बन के दिखाएंगे और हमेशा अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो इस टाइप की कोशिशें करते होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो हमेशा ना दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। मतलब कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो या आपकी कुछ उपलब्धियां हैं, या फिर अगर मान लो आप किसी लक्ष्य के पीछे जा रहे हो और वो लक्ष्य आपको किसी कारणवश मिल नहीं पा रहा है, तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो आपको डिमोरलाइज करेंगे, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ आपकी खुशियों से वो कभी भी खुश नहीं होंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो होती है, जो उनके अंदर चल रही होती है, वो अलग ही होती है। आप इसे देख के ना समझ सकते हैं कि हाँ, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, टॉक्सिक लोग जो है ना, वो हमेशा आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की जो है वो कोशिश करेंगे। आपकी चीजों में कमी निकालेंगे, मीन मेक निकालेंगे। आप जो भी बात करेंगे वो उनको गलत ही लगेगी, भले ही आप सही बात कर रहे हो सकता है वो आपको दूसरों के सामने गाली गलौज तक कहें, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर भी टिप्पणी करें। अगर किसी का रंग सांवला है तो उसको रंग के ऊपर बोलें, या अगर कोई हेल्दी है तो उसको उसके मोटापे को लेकर बोलें, या उसकी दूसरी चीजों को लेकर बोलें, या उसके परिवार को लेकर दूसरों के सामने उसको बेइज्जती करने की वो लोग सोचते रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो अपने काम के वक्त आपको बहुत अच्छे से याद करेंगे। आपको अपने काम के वक्त इतना अच्छा व्यवहार दिखाएंगे कि आप सोचेंगे कि अरे यार, वो कितना अच्छा व्यवहार करता है हमसे। वो जूते लेके आपके पेट में घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम फिनिश हो जाता है, उनके लिए आप कोई वैल्यू नहीं रखते। आपको वो तुरंत 2 मिनट भी जो आपको वो बर्दाश्त कर ले, फिर आपके साथ वो उसी व्यवहार में पेश आते हैं जो कि उनका पहले से रहता है। दोस्तों, टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। वो आपसे अंदर ही अंदर जलन रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे। और ऐसा आपको जो है उनके चेहरे के हाव भाव देखकर जो है वो कई बार पता चल जाता है। मान लो आपकी कोई रिलेशन में कोई टॉक्सिक पीपल है, या आपके घर में कोई टॉक्सिक पीपल है और वो आपको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे जानेंगे कि सामने वाला जो है वो टॉक्सिक है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कभी कभी किसी की तरफ अचानक देख लेते हैं, तो वो उसके जो मन के भाव होते हैं ना, वो उसके आप चेहरे पर पढ़ सकते हैं। मान लो मैंने किसी की तरफ देखा, अचानक से देखा, और वो व्यक्ति भी मेरी तरफ देख रहा है, तो अगर वो अच्छे भाव से देख रहा है तो ऐसे देखेगा, लेकिन अगर वो गलत भाव से देखेगा ना, तो उसकी चेहरे की मुद्रा कुछ ऐसी होगी। तो आप देखकर समझ जाएंगे कि भाई सामने वाला जो है वो कितना अपने अंदर आपसे जलन और ईर्ष्या भरे हुए है। दोस्तों, टॉक्सिक लोग ना हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार आपसे बात करेंगे। वो तुरंत आपको फोन लगाएंगे, अपने अनुसार आपसे बात करेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म तो उनकी बात खत्म हो जाती है। फिर वो आपको तभी फोन लगाएंगे जब उनकी जरूरत पड़ रही है। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप उनके लिए और उनके बच्चों के लिए उनके जरूरत के समय जो है हर टाइम तैयार रहें। अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई इस बात से लेना देना नहीं है। अगर उनका मन किया तो वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, अगर उनका मन नहीं करता तो वो आपके साथ कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं होते हैं। ये लोग चाहेंगे कि आप उनकी बर्थडे पर विश करें, उनके बच्चों को गिफ्ट दें, उन्हें गिफ्ट दें, जितना हो सके आप उनके लिए करिए। लेकिन अगर आपका बर्थडे आता है, आपकी चीजें होती हैं, आपकी खुशियां होती हैं, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता।
वो ना तो आपकी खुशियों से मतलब रखते हैं, ना ही आपकी किसी अच्छाई से मतलब रखते हैं। उन्हें इन चीजों का कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। जब उनका मतलब पड़ता है तब आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, आप सबसे खराब, आप सबसे बुरे, और जो भी आप करते हैं वो भी सारा काम जो है वो भी बेकार हो जाता है। तो ये जो है, ये कुछ निगेटिव पीपल्स की, जो ये टॉक्सिक लोग हैं, उनकी ये कुछ चीजें हैं, बातें हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। ये बातें दोस्तों केवल यही नहीं है, बल्कि और भी हैं जिन्हें आप अपने अनुभव से, अलग अलग अनुभवों से पहचान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सब अपने अलग अलग अनुभव से मिलते हैं, सब अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सबके व्यवहार अलग होते हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने अनुभव से जो है ऐसे निगेटिव लोगों को पहचान सकता है। तो दोस्तों आपने कुछ ये बेसिक पहचान जानी टॉक्सिक पीपल्स की। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, यानी कि इन लोगों से आप कैसे निपटेंगे। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, टॉक्सिक पीपल अगर आपकी लाइफ में है, तो बिना देर किए भैया दूर से हाथ जोड़ लो और उसे टाटा बाय बाहर से बाहर ही कर दो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में है या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो आप उनको कैसे डील करेंगे। दोस्तों वे लोग जो आपकी फैमिली में हैं और आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे आप निपटे। दोस्तों सबसे पहली तो बात यह है कि इन लोगों को इग्नोर करना सीखिए। और अगर आप किसी भी बात पर जो है वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी जो है ईगो को सेटिस्फाइड कर दीजिए। अगर वो कहें भाई ऐसे ऐसे बात है, ये चीजें हैं, तुरंत उनके मुंह पे बोल दीजिए हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, और बहुत अच्छी सलाह दी, और ये सबसे बढ़िया बात है। तो जहां इन लोगों का ईगो सेटिस्फाइड हुआ, ये लोग जो है अपने आप शांत पड़ जाते हैं। इन्हें फिर ये सोचेंगे अरे यार कुछ रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या एक्शन दें। तो फिर जो है ये लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों इग्नोर करना वैसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार जो है वो इग्नोर भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को बार बार इग्नोर करेंगे तो इन लोगों का साहस भी बढ़ जाता है। तो ये भी बात जरूरी है कि समय समय पर जो है इनको डोज भी मिलना बहुत जरूरी है। डोज मतलब कि अगर ये कुछ बात करते हैं या अगर ये आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, तो वक्त का इंतजार करिए, उन बातों को याद रखिए, और फिर जब टाइम आए तो इनको बढ़िया करके सुना भी देना पड़ता है, ताकि ये फिर अगली बार किसी दूसरे के सामने आपकी बेइज्जती करने से थोड़ा हिचकिचाएं और डरे भी। तो ऐसे लोग भले ही आपके साथ में कितना ही बढ़िया व्यवहार दिखाएं, कितना ही ये आपके हितैषी बनकर दिखाएं, लेकिन कभी भी भूल कर भी अपनी पर्सनल बातों को, अपने परिवार की पर्सनल बातों को ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि ये कब आपकी पर्सनल बातों को पब्लिक कर दें ये आप भी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से इन बातों में थोड़ा सावधान रहें, अपनी खुशियों का ध्यान दें, इनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए, इनकी बातों से डिस्टर्ब ना होते हुए, इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकालते हुए अब दोस्तों अपनी चीजों को रेस्पेक्ट देना सीखिए, अपनी बातों को रेस्पेक्ट देना सीखिए, अपने आप को रेस्पेक्ट देना सीखिए, और कोशिश कीजिए कि ये लोग आपकी खुशियों में सेंध ही ना मार पाए और आप अपनी खुशियों को पूरी स्वतंत्रता के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों टॉक्सिक लोगों को लेकर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे, जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके दोस्तों में, आपके परिवार में या आपके रिलेशन में आपके साथ कौन ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो भाई ये आज की वीडियो थी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर और मेरे से बात करना अच्छा लग रहा है, मेरे को सुनना अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो ये सपोर्ट है ये मुझे बहुत ही ज्यादा जो है ये मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।